मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या होता है? देखो, आप सभी को पता है कि सोसाइटी क्या होती है और सोशलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल्स का जब ग्रुप बनता है तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं। और सोसाइटियों से क्या होता है? फिर वहाँ पे सोशलाइजेशन होता है, यानी कि समाज बनता है। ठीक है। और यहाँ पे जो समाज बनता है उसको उसकी मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी क्यों है? ताकि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स है, हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो ग्रो अप हो, उसका लेवल सबसे ज़्यादा हो, वो अपने लेवल को मेंटेन करना चाहता है, हाई टू हाई लेवल अपना बनाना चाहता है और सोसाइटी में ग्रो अप करना चाहता है। तो इस तरीके से उसकी जो ये नीड्स हैं वो चाहता है कि उसकी इच्छाएँ हैं एक तरीके से कि हम आगे बढ़ें। ठीक है। तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के वहाँ पे विपरीत हो जाएगा, उनके अगेंस्ट हो जाएगा। और अगर अगेंस्ट होगा तो उनमें वही क्या, फिर वहाँ पे झगड़ा होगा। तो इन सब से बचने के लिए, ताकि वहाँ पे रेगुलरिटी बनी रहे और वहाँ पे झगड़ा ना हो, अगर झगड़ा होगा तो वहाँ पे जो समाज बन रहा है वो टूट जाएगा, सोशलाइजेशन नहीं होगा और सोसाइटी नहीं बनेगी। एक दूसरे में झगड़ा होने की वजह से वो आपस में मारपीट करेंगे, वहाँ पे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों को अच्छे तरीके से करे, अपने अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से करे और सोसाइटी भी आगे ग्रो अप हो। ठीक है। सोशल कंट्रोल इज़ द वे इन विच सोसाइटी रेगुलेट्स द बिहेवियर। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा वे है जिसके द्वारा हम सोसाइटी के बिहेवियर्स को मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, हर एक मेंबर रहता है, उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट करना होता है, उसी को हम सोशल कंट्रोल बोलते हैं। It can be defined as the way by which society tries to influence the human behavior. Social control has been defined by various authors. इसमें क्या कहता है कि जो सोशल कंट्रोल होता है उसके अंदर ह्यूमंस के जो बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशंस दे रखे हैं सोशल कंट्रोल की, ये सब आप देख लेना। ठीक है। इसमें भी क्या बताया गया, इसमें यही बातें बताई गई हैं कि जो सोशल कंट्रोल होता है, जो लैंडिन्स थे उन्होंने क्या बताया, सोशल कंट्रोल इज ए सोशल प्रोसेस बाय विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बुल्ट एंड मेंटेन्ड। सोशल कंट्रोल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी सोसाइटी बन रही है, हमारा समाज बन रहा है, उसको हम बिल्ट अप कर सकते हैं और उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रो भी कर सकते हैं और उसको हमें मेंटेन भी करना होता है ताकि हम अच्छे तरीके से अपने सारे काम कर सकें। इसलिए हमारे लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखे हैं इन सभी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, फ्रॉम द अबो डेफिनेशंस, इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि जो भी सोशल कंट्रोल होता है इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज किसके द्वारा की जाती है? सोसाइटी के द्वारा ही। और सोसाइटी का फिर प्रमोशन होता है और वहाँ पे अच्छी देख रेख बनती है, अच्छी सोसाइटी बनती है। जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, सोसाइटी होती है, सोशलाइजेशन होता है, वो पूरा पूरा अच्छे से वहाँ पे काम करता है। सोशल कंट्रोल के अंदर क्या क्या होता है? सोशल कंट्रोल में सबसे पहले तो क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जो एक दो व्यक्ति हैं वहाँ पे, इंडिविजुअल्स हैं और फिर वहाँ पे ग्रुप्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लुएंस हैं। ठीक है। यानी कि अलग अलग उनके फंक्शंस है, ये नहीं है कि सभी का एक ही फंक्शन है वहाँ पे। ठीक है। उनके अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन उन सभी का गोल क्या है? सोसाइटी को आगे बढ़ाना। ठीक है। उसको ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है। उसको बिल्ड अप करना, उसको मेंटेन करके रखना। गोल उनका एक है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं। ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे सोशल कंट्रोल इन्फ्लुएंस है और इसके लिए उन्हें एक्सरसाइज करनी होती है। जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो भी यहाँ पे फंक्शंस बनते हैं, वो किसके द्वारा बनेंगे? वहाँ पे एक्सरसाइज के द्वारा। जो भी व्यक्ति हैं वो वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है? वो अपने अपने फंक्शंस को वहाँ पे करेंगे, अपना अपना काम वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, देखो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा करवाया गया? वहाँ पे एक्सरसाइज के द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके फंक्शंस के द्वारा। और इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज फॉर, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है, जो यहाँ पे फंक्शंस है, वो किस लिए करवाए जाते हैं? ताकि वहाँ पे जो भी सोसाइटी है, वेलफेयर है, जो भी वहाँ पे ग्रुप है, उसको प्रमोट किया जा सके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। इसलिए वहाँ पे सोशल कंट्रोल रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। उसके बाद बता रखा है यही बात कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होती है। मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है वैसे तो।
जो सोशल कंट्रोल होते हैं उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अलग अलग उनकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उनकी वायलेंस होती है, और बिना सोशल कंट्रोल के हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती। वहाँ पे झगड़े होंगे, वायलेंस होगा, किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, किसी के कन्फ्लिक्ट्स होंगे, किसी की कोई इच्छाएं, किसी की कोई इच्छाएं हैं, तो वहाँ पे वो राइज अप हो जाएंगी, जिसकी वजह से सोशल कंट्रोल वहाँ पे नहीं रहेगा। और अगर सोशल कंट्रोल होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या, सोशल कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो जो इंडिविजुअल्स हैं, देयर इज, उनके जो नेचर हैं, जो वहाँ पे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके नेचर, उनके आइडियाज़, एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनैलिटी, कल्चर, ईटिंग हैबिट्स, और जो बहुत सारी चीज़ें वो सबकी अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो एक जैसे अपने तरीके से, मतलब क्या, वो उस गोल को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए उनके फंक्शन अलग अलग बना दिए, ताकि जो जिस तरीके से काम करना चाहता है वो उस तरीके से काम करे, लेकिन उनका गोल वहाँ पे मेंटेन रहे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहे। इसलिए वहाँ पे क्या, कुछ कंट्रोल बनाए गए। लेकिन हाँ देखो, अगर हर एक, देखो ये पता चली गया आपको कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग वहाँ पे इच्छाएं हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने लग गया, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा या फिर सोसाइटी ही बनेगी। इसलिए हमें क्या, वहाँ पे सोशल कंट्रोल्स को लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक व्यक्ति का यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। क्योंकि सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, इसलिए हर एक इंडिविजुअल का वहाँ पे ध्यान रखना होता है। और इसीलिए सोशल कंट्रोल्स को बनाया गया है, और इसके लिए वहाँ पे लॉ बनाए गए हैं, और बहुत सारी यहाँ पे हिदायतें दी गई जिनके द्वारा हम सोशल कंट्रोल कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को उसके उसके मानवाधिकार हैं, जिसके द्वारा वो अपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें सोशल कंट्रोल्स की ज़रूरत हुई है, ताकि हर एक व्यक्ति ग्रो अप करे और सोसाइटी को आगे बढ़ाए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके द्वारा हम सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसको ऑर्डर में बनाए रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी का लो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि उसका ऑर्डर मेंटेन रहेगा अगर सोशल कंट्रोल होगा, क्योंकि उनके अंदर झगड़ा नहीं होगा और कंटिन्यूटी उसके अंदर बनी रहेगी। और कंटिन्यूटी के लिए क्या रहेगा, वहाँ पे ऑर्डर्स में वो बने रहेंगे। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, ऑर्डर में बनाए रखने के लिए और हर एक व्यक्ति के बिहेव को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हम सोशल कंट्रोल करते हैं। सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए हमें सोशल कंट्रोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए सोसाइटी की। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या, सोशल कंट्रोल्स किसके लिए, वही यूनिफॉर्मिटी बिहेवियर्स क्या बिहेवियर्स को मेंटेन करने के लिए, नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर यूनिटी बनाए रखने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से झगड़े ना और उनके अंदर एकता का अभाव रहे, वहाँ पे एकता बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या है, सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होते हैं। और क्या क्या होता है यहाँ पे, उनके अंदर क्लैश को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उनके अंदर जैसे दो इंडिविजुअल है वो एक ही जगह पे जॉब करते हैं और एक दूसरे को वो लाइक नहीं करते, तो उनके अंदर झगड़ा होगा। वो एक, उनके आइडियाज़, उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर अलग अलग हैं और इसलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उन दोनों के ऊपर वहाँ पे कंट्रोल लगा दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए वहाँ पे सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और उनका जो भी गोल है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं और वो एक ही जगह पे काम करते हैं, एक उनका जो भी वहाँ पे डायरेक्टर है या फिर कोई भी है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या है, उसको ऊपर लेवल पे जाना है और दोनों की पोजीशन एक जैसी है। ठीक है, और दोनों चाहते हैं कि वो ऊपर वाले लेवल पे जाए और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इस कारण से उनमें कुछ लड़ाई झगड़े की होगी, वो एक दूसरे के अपोजिट सोचेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ना ही तो इसका फ़ायदा होगा और ना ही इसका फ़ायदा होगा, और इसी तरीके से दोनों की यहीं पे जो भी इनकी मतलब एक तरीके से प्रेजेंटेशन थी वो एक तरीके से यहीं पे रहेगी। इस वजह से दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और दोनों का ही वहाँ पे हार्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो लाइक है, मतलब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उसको हटाने के लिए भी सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्यों है,
जो भी वहाँ पे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किए रखने के लिए भी सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे कोई कॉलेज है या फिर कोई ऑफिस है, कंपनी है, कहीं पे भी कुछ भी है, वहाँ पे कुछ लॉ होते हैं, कुछ वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल रेगुलेशंस को जो भी तोड़ता है उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर प्रतिबंध होता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, और अगर वो ये काम करेंगे तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर उनके कंट्रोल्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी सोसाइटी है वहाँ पे उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, व्यक्ति के ऊपर, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के, यानी कि प्रतिबंध लगा के, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पे जो भी सोसाइटी का बिहेवियर है उसको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, जो सोशल कंट्रोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल की जो कल्चरल माल एडजस्टमेंट होती है उसको भी बनाए रखते हैं, उसको चेक करना होता है, यानी कि उसका कल्चर जो वो अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं, ठीक है। यानी कि सभी चीज़ों को देखते हुए, ताकि जो सोसाइटी है, जो मेन इसकी एक तरीके से कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, जब सोसाइटी है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों के बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, और उसकी यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए, और इंडिविजुअल्स की नीड्स को मतलब कंप्लीट करने के लिए, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका एम क्या है, सोशल कंट्रोल का एम क्या है, जो किम्बल यंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सोशल कंट्रोल का एम है टू ब्रिंग अबाउट कन्फर्मिटी, सॉलिडिटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वही बात है कि सोसाइटी के अंदर कोई पार्टिकुलर ग्रुप है, उसकी कंटिन्यूटी, सॉलिडिटी और उसकी कन्फर्मिटी को मेंटेन किए रखने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है।